माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की कल हार्ट अटैक से मौत हो गई। दिखाते हैं आपको मुख्तार की जिंदगी से जुड़ी 20 कहानियां। सबसे पहली खबर मुख्तार की 20 कहानियों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह भी बता दें कि मुख्तार अंसारी की जिंदगी कैसी थी, माफिया डॉन मुख्तार का बचपन का शौक क्या था। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मुख्तार अंसारी यूपी के बादा जेल में कैद था। हार्ट अटैक के बाद उसे गंभीर हालत में दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाया गया था। 9 डॉक्टर्स की टीम ने तत्काल इलाज शुरू किया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस मऊ गाजीपुर में फ्लैग मार्च कर रही है। 2 दिन पहले ही मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने ये आरोप लगाया था कि उसके भाई को जेल में मारने की साजिश रची जा रही है। अफजाल ने मुख्तार अंसारी के खाने में जहरीला पदार्थ मिलाने का आरोप लगाया था। अफजाल ने कहा था ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे उसने चिट्ठी कांड में ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के खिलाफ मुख्तार अंसारी गवाही न दे सके। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत से पहले अपनी पेशी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हाजिर नहीं हुआ था। उसने अपने वकील रणधीर सिंह सुमन के जरिए कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें कहा गया था कि उसे जेल में ही धीमी जहर दिया जा रहा है, जिससे उसकी तबीयत काफी गंभीर हो गई है और ऐसा लगता है कि उसकी कभी भी मौत हो जाएगी। बाराबंकी के एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर मामले की पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने ये प्रार्थना पत्र कोर्ट को सौंपा था। मुख्तार की फर्जी एम्बुलेंस मामले में बाराबंकी एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई थी। मुख्तार की मौत के बाद सीएम योगी ने देर रात लखनऊ में सीनियर अफसरों के साथ बैठक की और कानून व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश दिए। इस बैठक में राज्य के डीजीपी प्रशांत कुमार, मुख्य सचिव गृह, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश समेत प्रदेश के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। सीएम योगी ने पूरे मामले का अपडेट लिया और साफ कहा कि राज्य में कहीं भी हिंसा न हो, प्रशासन सतर्क रहे, अलर्ट रहे, ताकि राज्य में किसी तरह की कोई हिंसा न हो। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। विपक्षी दलों ने मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुख्तार अंसारी की जहर दिए जाने की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मौत सांस्थानिक हत्या है। तो वहीं कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि मुख्तार अंसारी की मौत की जाँच होनी चाहिए। असुद्दीन ओवैसी ने भी मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर सवाल उठाए। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने आरोप लगाया है कि मुख्तार ने उन्हें बताया था कि 19 मार्च की रात को खाने में उन्हें जहर दिया गया था। वहीं कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने कहा कि भगवान ने अपनी अदालत में मुख्तार का फैसला कर दिया। रौबदार मूंछों वाला मुख्तार अंसारी अब अतीत हो चुका है। 28 मार्च की रात 8:25 पर उसकी मौत हो गई। वो यूपी के बादा जेल में कैद था। जिंदगी के आखिरी दिन भले ही सलाखों के पीछे रहा हो, लेकिन यूपी में कभी इसकी तूती बोलती थी। पूरा सूबा मुख्तार के नाम से कांपता था। मुख्तार के माफिया डॉन बनने की कहानी 80 के दशक से शुरू हुई, जब छोटे मोटे अपराधी पूर्वांचल में माफिया बनकर उभरे। उन्हें ठेके हासिल करने के लिए गैंग की जरूरत थी और गैंगस्टर की। इसी दौरान मुख्तार भी अपराध की पीठ पर तेज गेंद फेंकने के लिए तैयार हो गया। मुख्तार एक रसूख जिम्मेदार परिवार से था। एक बार मुख्तार के पिता और दबंग किस्म के ठेकेदार सचिदानंद राय आपस में भिड़ गए। मामला गाली गलौज तक पहुंच गया। बस यही गाली गलौज मुख्तार की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और मुख्तार की 20 कहानियों का सफर जारी है। आगे देखिए माफिया डॉन मुख्तार का बचपन का क्या शौक था। मुख्तार के पिता उस समय नगर पंचायत अध्यक्ष और भाई अफजाल अंसारी मोहम्मदाबाद के विधायक थे। सियासत के पारिवारिक रसूख ने मुख्तार अंसारी को बेखौफ बना दिया। उसने 1998 में गांव में घुसकर ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या कर दी। इस हत्याकांड में साधु सिंह और मखनू सिंह ने मुख्तार की मदद की। ये दोनों मुख्तार के आपराधिक गुरु थे। आरोप है कि साधु सिंह और मखनू सिंह के दुश्मन रंजीत सिंह की हत्या भी मुख्तार अंसारी ने कर दी। इस वारदात से पूर्वांचल में खलबली मच गई। रंजीत सिंह का रिश्ता त्रिभुवन सिंह गैंग से था, जिसका शागिर्द ब्रजेश सिंह था। आरोप है कि ब्रजेश सिंह के आपराधिक गुरु त्रिभुवन सिंह के कहने पर मुख्तार के गुरु साधु सिंह की हत्या कर दी। पूर्वांचल में गैंगवार के कारण बंदूकें गरजने लगी। सरकारी योजनाओं की ठेकेदारी, शराब के ठेकों के लिए लाशें बिछने लगी। यूपी सरकार की लिस्ट में मुख्तार अंसारी का नाम नंबर 1 माफिया के तौर पर दर्ज था। ये लिस्ट उसकी गवाही दे रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस की अलग अलग थानों की क्राइम फाइल में मुख्तार पर 65 से अधिक केस हैं। चंद अपराधों को छोड़ दे तो ऐसा कोई संगीन जुर्म नहीं है। मुख्तार अंसारी के सिर नहीं है। मुख्तार का दबदबा
बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, मऊ जैसे जिलों में। ये वही इलाका है जहां ब्रिजेश सिंह की तूती भी बोलती थी। योगी सरकार ने अब तक मुख्तार अंसारी और उसके गैंग के 192 करोड़ रुपए से ज्यादा संपत्तियों को या तो ध्वस्त कर चुकी है या फिर जब्त कर चुकी है। मुख्तार गैंग के अब तक करीब 100 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें से मुख्तार के 75 गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जा चुकी है। मुख्तार अंसारी की कहानी तमाम विरोधाभासों से भरी पड़ी। बताते हैं कि बचपन में क्रिकेट खेलने और तेज गेंदबाज बनने के शौक रखने वाले मुख्तार अंसारी को शूटिंग का भी शौक था। कॉलेज के जमाने में वो साधु सिंह के गैंग में शामिल हो गया। इसके बाद फिल्म की दुनिया में उसने ऐसे कदम बढ़ाया कि फिर लौटना मुश्किल हो गया। उसने 1985 में 30 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा। मुख्तार ने एक दीवार के सुराख में निशान लगाकर दुश्मन को ढेर किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का मुख्तार बनने लगा। 1988 में मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर स्थानीय ठेकेदार सचिदानंद राय की हत्या के मामले में नाम आया। फिर कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या का आरोप भी उस पर लगा। ये वो दौर था जब ब्रिजेश सिंह का नाम भी पूर्वांचल में तमाम सरकारी ठेकों पर भी कब्जेदारी को लेकर आने लगा। इसी ठेकेदारी पर कब्जा करने को लेकर ब्रिजेश सिंह और मुख्तार में सरेआम टकराव हुआ और पूर्वांचल में अपराध का नया अध्याय शुरू हुआ। मुख्तार अंसारी भले ही संगठित अपराध का चेहरा बन गया था, उसकी छवि रॉबिन हुड की रही है, लेकिन वो गरीबों की मदद करता था। गाजीपुर में उसके परिवार की पहचान प्रथम राजनीतिक परिवार की है। उसके परिवार का गौरवशाली इतिहास है। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। वो 1926-27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और वो गांधी जी के बेहद करीबी माने जाते थे। उनकी याद में दिल्ली की एक रोड का नाम भी उनके नाम पर है। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र दिया गया था। मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी गाजीपुर में अपनी साफ सुथरी छवि के साथ राजनीति में सक्रिय रहे। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा हैं। माफिया मुख्तार अंसारी बीजेपी को छोड़कर उत्तर प्रदेश की हर पार्टी में शामिल रहा। यही वजह रही कि वह 24 साल से लगातार यूपी की विधानसभा पहुंचता रहा। साल 1996 में बीएसपी से टिकट पर जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचने वाला मुख्तार अंसारी ने साल 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी मऊ से जीत हासिल की। इसमें से आखिरी 3 चुनाव उसने देश के अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े और जीते हैं। बीएसपी के टिकट पर 2009 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट से भी किस्मत आजमाई। बीजेपी के डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। इसके बाद अंसारी बंधुओं ने छोटे दलों को मिलाकर साल 2010 में कौमी एकता दल का गठन किया। साल 2012 में विधानसभा चुनाव के पहले गाजीपुर के लंका मैदान में शक्ति प्रदर्शन हुआ। इसमें खूब भीड़ उमड़ी। इसी पार्टी के नाम पर अंसारी बंधुओं ने 2012 का विधानसभा और 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा। दूसरों को लड़ाया भी लेकिन सफल नहीं हुए। माफिया से माननीय बने मुख्तार ने कैसे किया एक विधायक का कत्ल और उसका गुनाह छिपाने के लिए क्या क्या किया, देखिए मुख्तार की 20 कहानियां। सियासी अदावत ने फिल्म की दुनिया में मुख्तार अंसारी को और क्रूर बना दिया। साल 2002 ने मुख्तार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी साल बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय ने अंसारी परिवार के पास साल 2085 से रही गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट छीन ली थी। यह बात मुख्तार अंसारी को नागवार गुजरी और कृष्णानंद राय उसके टारगेट पर आ गए। नतीजा ये रहा कि कृष्णानंद राय विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। 3 साल बाद यानी कि साल 2005 में उसकी हत्या कर दी गई। कृष्णानंद राय एक कार्यक्रम का उद्घाटन करके लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर अंधाधुंध फायरिंग की गई। हमले के लिए ऐसी जगह को चुना गया था जहां से गाड़ी को दाएं बाएं मोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। हमलावरों ने AK-47 से करीब 500 राउंड गोलियां बरसा दी, जिसमें कृष्णानंद राय समेत गाड़ी में मौजूद सभी साथियों की मौत हो गई। विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड को सटीक मुखबिरी के दम पर अंजाम दिया गया था। इस हत्याकांड ने पूरे देश में सनसनी मचा दी। इसकी जांच यूपी पुलिस से लेकर CBI को सौंप दी गई थी। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को 2013 में गाजीपुर से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया, मगर गवाहों के मुकर जाने और हत्या के पर्याप्त सबूत न मिलने से CBI कोर्ट ने मुख्तार समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। दिल्ली के स्पेशल कोर्ट ने कृष्णानंद राय मर्डर केस में साल 2019 में फैसला सुनाते हुए कहा था कि अगर गवाहों को ट्रायल के दौरान विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 का लाभ मिलता तो नतीजा कुछ और हो सकता था। मुख्तार का खौफ इतना था
कि कई केसों के चश्मदीद तक उसके अपराध की गवाही देने सामने नहीं है। जो कोर्ट तक पहुंचने की कोशिश करते उन्हें डरा धमका कर चुप करा दिया जाता था और जो नहीं मानता था उसे खत्म कर दिया जाता था। लेकिन समय का चक्र घुमा और 21 सितंबर 2022 को हाई कोर्ट ने उसे पहली बार 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद 23 सितंबर 2022 को लखनऊ के हजरत कोतवाली में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में 5 वर्ष की सजा सुनाई गई। 29 अप्रैल 2023 को गाजीपुर में ही दर्ज गैंगस्टर एक्ट के एक अन्य मामले में 10 वर्ष की सजा हुई। 5 जून 2023 को अदालत ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद 13 मार्च 2024 को फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में दूसरी बार उम्र कैद की सजा हुई। 9 महीने में मुख्तार को 2 बार उम्र कैद की सजा मिली। मुख्तार के नाम पर एक ऐसा भी केस दर्ज है जिसने सरकार तक को हिला डाला था। मुख्तार पर LMG का सौदा करने पर पोटा लगाने वाले पुलिस अधिकारी को महकमा छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था। बात साल 2004 की है। पूर्व DSP शैलेंद्र सिंह वाराणसी में STF चीफ थे। उनको वहां माफिया मुख्तार अंसारी और BJP नेता कृष्णानंद राय के बीच होने वाली गैंगवॉर पर नजर रखने के लिए भेजा गया था। इस बारे में शैलेंद्र सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो मुख्तार अंसारी पर नजर रखने के लिए उनका फोन टैप करते थे। एक दिन मुख्तार अंसारी किसी से LMG यानी लाइट मशीन गन खरीदने की बात कर रहा था। वो कह रहा था कि वो किसी भी कीमत पर उसे LMG चाहिए। वो उसे कृष्णानंद राय की हत्या करना चाहता था। उसने 2004 में आर्मी के एक भगोड़े से चुराई गई लाइट मशीन गन खरीदने की डील की थी, जो करीब 1 करोड़ रुपए में हुआ था। अपराध की दुनिया में अपने परिवार से मुख्तार अंसारी इकलौता शख्स नहीं है। मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें धोखाधड़ी व गैंगस्टर एक्ट समेत अन्य अपराधों के मुकदमे शामिल हैं। मुख्तार के बड़े भाई पूर्व विधायक सिबकतुल्ला अंसारी के खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज हैं। सांसद रह चुके अफजाल अंसारी के खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज हैं। हत्या के 1 मुकदमे की CBI जांच चल रही है। मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज हैं। अब्बास की पत्नी निखत के खिलाफ भी आपराधिक षड्यंत्र समेत कई अन्य धाराओं में केस दर्ज है। मुख्तार के दूसरे बेटे उमर अंसारी के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में 6 केस दर्ज है। मुख्तार की 20 कहानियों का सफर अभी जारी है। आगे देखिए माफिया डॉन के जेल में रुतबे की कहानी। मुख्तार जेल से ही गैंग चलाता रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मार्च 2023 में एक शूटर की जमानत पर सुनवाई करते हुए मुख्तार गैंग को देश का सबसे खतरनाक गिरोह कहा था। कहा जा रहा है कि रुतबा इतना था कि मछलियां खाने के लिए गाजीपुर जेल में ही तालाब खुदवा दिया। ये बात 2005 की है, जब मऊ में हिंसा भड़कने के बाद मुख्तार अंसारी ने सरेंडर किया था। उसे गाजीपुर जेल में रखा गया। मुख्तार तब विधायक था। उसे ताजी मछलियां खाने के लिए जेल में ही तालाब खुदवा दिया था। राज्यसभा सांसद और पूर्व DGP बृजलाल ने भी इस बात को माना था कि मुख्तार तब गाजीपुर जेल में DM समेत बड़े अधिकारियों के साथ बैडमिंटन खेला करता था। मुख्तार के रुतबे की एक कहानी बांदा जेल की भी है। मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से अप्रैल 2021 में यूपी के बांदा जेल शिफ्ट किया गया। इसका असर ये हुआ कि कोई भी जेलर इस जेल का चार्ज लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। बांदा में 2 जेल अधिकारी विजय विक्रम सिंह और AK सिंह को भेजा गया। जून 2021 के बांदा जिला प्रशासन ने जेल का छापा मारा। उस दौरान कई जेल कर्मचारी मुख्तार की सेवा में लगे मिले। तत्कालीन DM अनुराग पटेल और SP अभिनंदन की ज्वाइंट रिपोर्ट पर डिप्टी जेलर विशेश्वर प्रताप सिंह और 4 बंदी रक्षक सस्पेंड कर दिए गए थे। पंजाब के रोपड़ जेल से यूपी आने के बाद मुख्तार पर कानून का शिकंजा कसता ही गया। बीते 1.5 साल में उसे 8 बार सजा हुई, जिसमें 2 बार आजीवन कारावास की सजा भी थी। मुख्तार के पंजाब के ही जेल में रहने को लेकर जमकर सियासत हुई थी। पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर रोपड़ जेल में मुख्तार को VIP ट्रीटमेंट देने के आरोप लगे थे। मुख्तार पर आरोप लगाने के लिए यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था, जहां पंजाब पुलिस की तमाम दलीलों के बावजूद मुख्तार को यूपी वापस भेजने का आदेश दिया गया। जिसके बाद 6 अप्रैल 2021 को उसे रोपड़ जेल से एम्बुलेंस के जरिए कड़ी सुरक्षा के बाद बांदा जेल लाया गया था। जेल में उसे तन्हाई बैरक में CCTV की निगरानी में रखा गया था। मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया था। कहा जाता है कि मुख्तार के बैरक से बाहर आने पर जेल के CCTV कैमरे बंद हो जाते थे। पिछले साल जेल से छूटकर एक कैदी बाहर आया था। उसने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि मुख्तार की बैरक जेल के बीच वाले गेट के पास ही थी और वो वहीं हर रोज
2 घंटे कुर्सी डालकर बैठता था। वहीं जेल अधिकारियों और दूसरे कैदियों से मिलता रहता था। मुख्तार जब तक वहां बैठता था, कोई उसके गेट से आ जा नहीं सकता था। वो जितनी देर अपनी बैरक से बाहर रहता था, जेल के उस हिस्से के सीसीटीवी बंद रहते थे, जिससे किसी को पता न चल सके कि वो किन लोगों से मिलता था। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की आधी से ज्यादा जिंदगी अपराध की दुनिया में बीती। 6 फीट से ज्यादा ऊंचे कद वाले इस डॉन का खौफ इतना था कि जब वो चलता था तो लोग रास्ते छोड़ देते थे। मुख्तार अंसारी 2005 में मऊ दंगों का आरोपी बना और तभी से जेल में था। मऊ में मुगल काल से रामायण के प्रसंग भरत मिलाप की परंपरा चली आ रही है। 2005 में भरत मिलाप के दौरान दंगा भड़क गया था। ये करीब 1 महीने चला। मुख्तार को दंगे का आरोपी बनाया गया और उसने 25 अक्टूबर 2005 में गाजीपुर में सरेंडर कर दिया। तभी से वो जेल में था।